नमस्कार, मैं ज्योतिष विज्ञान के मिश्र भागलपुर ज्योतिष व शोध केंद्र की तरफ से आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, पिछले वीडियो के माध्यम से आप सबों के समक्ष भावों के आधार पर किस प्रकार योग बनते हैं और महायोग की पुष्टि कैसे होती है, इसके बारे में अपनी वाणी के माध्यम से आप सबों के समक्ष स्पष्ट तौर पर रखा है। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, आइए इसी योग और महायोगों के बारे में एक जन्म कुंडली के माध्यम से समझने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि ये जन्म कुंडली अपने आप में बेहद ही खास है। क्योंकि एक दृष्टि में यदि इसे देखा जाए तो हमें दुर्योग देखने को प्राप्त होता है, किंतु जो वास्तव में दुर्योग दिखता है वही आपको सुफल देता हुआ इनके जीवन में हमें देखने को प्राप्त होता है। आखिरकार इस प्रकार की द्वंद्वात्मक स्थिति का विश्लेषण एक ज्योतिष विज्ञ और ज्योतिष के मर्मज्ञ किस प्रकार करते हैं, इसे समझने की चेष्टा करें। तो आइए इसे समझने की चेष्टा करते हैं। ये कुंडली मेरे पास पिछले दिनों बेंगलोर से आई हुई थी। आखिरकार इस जातक के जीवन में वैवाहिक संबंध कार्य को लेकर के और पिछले दिनों इन्हें कुछ हवालात से संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ा। इसके पश्चात आज वे जातक मुझसे कई वर्षों पश्चात पुनः संपर्क किए और अपने जन्म कुंडली को लेकर के विचार विमर्श किए। तो आइए इसे समझते हैं क्या है। वास्तव में मैं आज यहां पर सिर्फ शैक्षणिक क्रियाओं में होने वाले प्रयोग जो भावों के आधार पर आपको पूर्व के वीडियो में बताया गया था, इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो आइए इसे समझते हैं। तुला लग्न की कुंडली ये बनी हुई है। लग्न शुक्र 2 डिग्री अर्थात 2 अंश पर लग्न में ही विराजमान है। वहीं पर धनेश मंगल और सप्तम भाव के स्वामी मंगल जो राहु के साथ द्वादश भाव में विराजमान है। वहीं पर केतुदेव 6ठे भाव में विराजमान है। दसम भाव में गुरु कर्क राशि में बुध के साथ जो भाग्य भाव के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी होते हैं, उनके साथ युति संबंध बनाए हुए हैं। तो वहीं पर एकादश भाव के स्वामी सूर्यदेव यहां पर चतुर्थ भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी के साथ युति संबंध स्थापित किए हुए हैं, जिसमें एकादश भाव में शनि, सूर्य और चंद्र की युति हो रही है। एक बात तो निश्चित है, भावों के आधार पर जो ज्योतिषीय सूत्र हैं उन्हें मैंने क्या बताया था। केंद्र के भाव के स्वामी की युति यदि केंद्र में या त्रिकोण में या फिर एकादश भाव में, लाभ भाव में यदि हो जाए तो ये बड़े से बड़े दुर्योग को भावों के आधार पर अर्थात स्थितियों के आधार पर दूर कर देता है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि उसके बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे, किंतु बुरे परिणाम मिलने के साथ साथ उन्हें अच्छे परिणाम की भी प्राप्ति होंगी। अर्थात जातक येन केन प्रकारेण या फिर किसी ना किसी प्रकार के सहयोग से जातक अपने जीवन में आने वाले मुसीबतों से पार को पा जाता है। आप सभी जानते हैं कि 6ठे भाव में केतु हो तो
यहां पर शत्रुहंता योग बना देते हैं। और वहीं पर यहां पर देखा जाए तो धन भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी मंगल देव राहु के साथ द्वादश भाव में होते हैं। नैसर्गिक रूप से मंगल देव उग्र ग्रह हैं। उनकी युति राहु के साथ हो जाने से राहु मंगल के समान पराक्रमी हो जाता है और उसकी दृष्टि छठे भाव पर है, अर्थात राहु का भी यहां पर फल मंगल के समान उग्र और कठोर हो जाता है। तो वहीं पर छठे भाव पर होने वाली दृष्टि और छठे भाव में मौजूद केतु और उस केतु की दृष्टि छठे भाव के स्वामी के पर दृष्टि और छठे भाव का स्वामी जो आपका उच्च के होकर के दसम भाव में बैठे हुए हैं और उसमें भाग्येश के साथ युति संबंध है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस लग्न कुंडली में लग्नेश शुक्र देव लग्न में ही विराजमान है। वास्तव में इस जातक का प्रश्न यह था कि मेरे कार्य क्षेत्र में, मेरे व्यापारिक साझेदारी के क्षेत्र में और मेरे पिता से संबंध के मामलों में और आय से संबंधित मामलों में और मेरे वैवाहिक जीवन से संबंधित मामलों में परेशानियां क्यों आती हैं। इस संदर्भ में मैं विशेष रूप से कोई व्याख्या करने के लिए नहीं जा रहा, क्योंकि आप सभी ज्योतिष के मर्मज्ञ इस बात को स्पष्ट तौर पर इस चार्ट को देखने के बाद क्लियर कर लेंगे कि ऐसी स्थिति क्यों बनती हुई दिख रही है। किंतु मेरा दृष्टिकोण सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक क्रिया को लेकर के, जो मैंने इससे पूर्व के ही वीडियो में जो भावों के आधार पर बनने वाले योग और दुर्योग की व्याख्या की थी, उस संदर्भ में रहने वाली है। मैंने क्या कहा था, यदि आप किसी भी भाव की व्याख्या करना चाहते हैं तो फल दीपिका के मत से उस भाव को लग्न बना लें। यदि आप उस भाव को लग्न बना लेते हैं, अर्थात इस जातक का कुल मिलाकर के इनका अपने घरेलू जीवन, वैवाहिक जीवन और व्यापारिक संबंध के बारे में चर्चाएं की गई और पिछले दिनों जो इन्हें हवालात का मौका जो लगा उसके बारे में इनसे चर्चाएं की गई। किंतु यहां पर मैं आपको ये एक उदाहरण के स्वरूप में मैं लेता हूं यहां पर सप्तम भाव को, क्योंकि आप सभी ज्योतिष के जानकार और ज्योतिष के विद्यार्थी ये जानते हैं कि सप्तम भाव घरेलू जीवन, व्यापारिक संबंध और वैवाहिक जीवन के बारे में स्पष्ट तौर पर व्याख्या करता है। अर्थात यहां पर यदि हम सप्तम भाव को लग्न मान ले तो सप्तम भाव के स्वामी अपने से छठे भाव में राहु जैसे बुरे फल देने वाले और राहु जैसे चंड के साथ युति संबंध बनाए हुए हैं। अर्थात सप्तम भाव के स्वामी वे अपने से छठे स्थान में है। एक दूसरी बात यहां पर यह देखने के लिए मिलता है कि लग्न कुंडली के छठे भाव में केतु है और छठे भाव के स्वामी उच्च के होकर के दसम भाव में स्थित है। वहीं पर यदि सप्तम भाव की दृष्टि से देखें तो ये तीसरे भाव के जो स्वामी हैं, अर्थात सप्तम भाव के लिए जो भाग्य का भाव है, नहीं समझे, यदि आप सप्तम भाव से आगे की ओर गिने तो आप देखेंगे कि तीसरा भाव जो सप्तम भाव का भाग्य भाव है वो सप्तम भाव के परिप्रेक्ष्य में सप्तम भाव के चौथे भाव में उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। आप समझे ना। तो ऐसी स्थिति ग्रहों की नैसर्गिक दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो ये बेहद ही अच्छी स्थिति देखने को मिलती है। ये यदि स्थान बल को यदि देखें, यहां पर देखें सूर्य को,
सूर्य अपनी ही राशि में विराजमान है और साथ ही साथ ये दिग्बली भी हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर से सूर्य का प्रभाव में एक तेज सा होता है। ये राशि बली हैं, स्थान बली हैं और दिग्बली भी हैं। साथ ही साथ यहां पर यदि देखें तो भाव के आधार पर, जो मैंने कहा था कि किसी भी कुंडली के लग्न को यदि देखें तो उसके चौथे लग्न को तो देखें ही, लग्न के स्वामी की स्थिति तो देखें ही, किंतु साथ साथ उसके चौथे भाव जो कि सुख का भाव है, उसके सातवें भाव जो कि उसके साझेदारी का भाव है और उसके दसम भाव जो कि उसके कार्य क्षमता का भाव है, इसे देख लें। यदि ये चारों भाव किसी भी भाव का, अर्थात किसी भी भाव का जब वो लग्न बनता है, उससे चौथा भाव, सातवां भाव और दसवां भाव की स्थिति धर्म त्रिकोण वाले लग्न कुंडली में अच्छी जगह पर, भाव के आधार पर, राशि के आधार पर, नक्षत्र के आधार पर और युतियों के आधार पर हो तो जन्म कुंडली में बनने वाले कई प्रकार के दुर्योगों का निवारण स्वतः हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना बात को? इस बारे में मैंने पूर्व के ही वीडियो में आप सबों के समक्ष अपनी वाणी के द्वारा किया था। यदि आप गौर से देखें तो यहां पर बनने वाले एकादश भाव में शनि और सूर्य और चंद्र की युति पिता से थोड़े मतभेद तो देते हैं, किंतु वे लाभ की भी स्थिति को प्रशस्त करते हैं। किस चीज में? घर के सुख में। यदि आपको चौथे भाव का यदि आपको एनालिसिस करना है तो चौथे से चौथे भाव को देखिए। तो उसी प्रकार से यहां पर सप्तम भाव के बारे में यदि हमको जानना है तो सप्तम का सप्तम कौन? लग्न कुंडली का जो लग्न है वो सप्तम भाव का सप्तम ही तो है। अर्थात यहां पर लग्न कुंडली में लग्ने शुक्र का स्वग्रही हो जाना, ये सप्तम भाव को भी बल प्रदान करता हुआ दिखता है। वहीं पर लग्नेश की स्थिति सप्तम भाव को बल देता हुआ तो दिख रहा है, किंतु इसी के साझेदार वाले भाव को अर्थात सप्तम भाव को यदि देखें तो अपने से छठे भाव में राहु के साथ अर्थात व्यय भाव में बैठे हुए हैं। विवादित स्थिति तो इनके वैवाहिक जीवन में तो है ही, किंतु इनकी जो जीवन साथी है अर्थात इनकी जो पत्नी है, ये बेहद ही सशक्त और दृढ़ निश्चय वाली और प्राचुर रूप से लड़ करके अपने मुकाम को हासिल करने वाली प्रतीत होती है। और वास्तव में ऐसा ही है, क्योंकि जब इस जातक को पिछले 3 मास पूर्व जब हवालात की स्थिति उत्पन्न हुई थी तो उसमें पत्नी के द्वारा किया गया परिश्रम और पत्नी के द्वारा दिया गया सहयोग इनको उस हवालात से बाहर निकालने में सहयोगी सिद्ध हुआ। वहीं पर यदि देखें तो जातक व्यापार में रुचि रखने वाला है। जातक यहां पर व्यापार के लिए ज्यादा ही सुदृढ़ तरीके से आत्मिक तौर पर कार्य करने के लिए तैयार रहता है। इसे नौकरी करना पसंद नहीं, किंतु इसकी स्थिति यदि आप देखें तो जातक को नौकरी ही करना चाहिए। जातक को व्यापार में हाथ आजमाने के लिए मैंने भी यहां पर मना किया, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि ये डॉक्यूमेंट से संबंधित जितने भी कार्य करेंगे, चाहे व्यापार कोई भी हो,
उसमें इन्हें डॉक्यूमेंट से संबंधित कार्यों को लेकर के सही तरीके से कार्य करने की हिदायत दी। और यदि ये डॉक्यूमेंट से संबंधित मामलों में यदि ये कार्य करने से चूक जाते हैं तो वहीं पर इनको परेशानियां भोगनी पड़ सकती हैं। और यही हुआ भी। पिछले दिनों इनके जीवन में डॉक्यूमेंट से ही संबंधित मामलों को लेकर के कुछ त्रुटिपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हुई, जिसके कारण इन्हें सरकारी मामलों को लेकर के सरकारी तंत्र को लेकर के इनको हवालात का चक्कर काटना पड़ा। आशा है कि मेरी मूलभूत बातों को आप सभी ज्योतिष के मर्मज्ञ अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आशा है कि आज का ये ज्योतिषीय विश्लेषण जो पूर्व के वीडियो में ज्योतिषीय महासूत्र के अंतर्गत ज्योतिषीय सूत्रों को स्पष्ट तौर पर रखा गया था, उसके आधार पर आज एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से आप सबों के समक्ष जो स्पष्ट तौर पर विश्लेषण को रखा है आपको पसंद आया होगा। किंतु मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि ग्रहों की स्थितियां, ग्रह किस नक्षत्र में है, ग्रहों किस भाव के अधिपति हैं और ग्रह किस भाव में किस स्थिति को प्राप्त हैं, इन सभी तथ्यों का भी सूक्ष्म तौर पर अवलोकन आपको कर लेने चाहिए। ये सिर्फ शैक्षणिक क्रियाओं हेतु इस वीडियो को आप सबों के समक्ष बना करके रखा गया है, इस बात की मैं पुष्टि करता हूं। और भावों के आधार पर किस प्रकार से जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, इसकी भी पुष्टि मैं सिर्फ शैक्षणिक क्रियाओं के संदर्भित मामलों को रखते हुए आप सबों के समक्ष स्पष्ट तौर पर कर रहा हूं। अतः फिर किसी नए जन्म कुंडली को लेकर के आप सबों के समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों को मेरा नमस्कार।